हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आप लोग को बहुत सारे वीडियो डाले हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। गणित में पढ़ेंगे क्या, तो वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम नजदीक आ गया है, अब 2 से 3 महीना और बचा हुआ है, तो आपको पता होगा कि एग्जाम में 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव रहता, मैथ का बात कर रहे हैं, अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव का सोल्यूशन चाहिए तो आप मतलब नीतीश सर का प्रत्येक वीडियो प्रश्न वाली 1.1 1.2 ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं और लगातार यूट्यूब पर डाला जा रहा है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर करना है तो नीतीश सर के प्रत्येक वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और वो सभी वीडियो जब देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लियर करना चाहते हैं तो फिर हमारे वीडियो को देखिए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। आज सबसे फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, ये रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हाँ, साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को सीखना चाहते हैं तो हम एक और वीडियो डाले हैं, कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या वाला ऑब्जेक्टिव का लेक्चर डाले हैं, जिसका उस वीडियो में लिखे हैं संख्याओं का प्रकार या संख्याओं की समझ। पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें पूरे संख्याओं के बारे में हम विस्तार से बताए हैं। अगर उस वीडियो को देखिएगा तो फिर ये वाला जो वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव बता रहे वो आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे भी आपको समझ में आएगा ही आएगा, पहले से भी पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, ये सभी आप लोग को पता ही होगा। ये तो आप पहला से लेकर 9th क्लास तक पढ़ते चला है, तो ये सभी संख्या कभी ना कभी तो जरूर पढ़े होंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है। तो दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है, तो लगातार संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब लगातार संख्या है। अब इसमें से किसी दो संख्या को पकड़ कर क्या निकाल दीजिए, तो मासा निकाल दीजिए। तो जैसे हम 1 2 को पकड़ते हैं तो 1 दूना 2, कितना मासा 1 है। फिर 2 3 को पकड़ते हैं तो 2 3, 2 एकम 2, घट के कितना है 1 आया। फिर उसके बाद 1 दूना 2, यानी बार बार क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी कि दो लगातार संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 कई में है, तो ऑप्शन डी में हमारा 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम क्वेश्चन दूसरा की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किससे कहते, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें आप 13 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में जो 13 है वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसलिए हमारा 13 क्या है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि 45 और 60 का मासा क्या होता है। तो मासा तो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। मासा क्या होता है 45 60 का, एक बार लगाएंगे 45, घट के आएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1, उसके बाद 45 15 तिया 45, कितना आ गया मासा, तो 15 आ गया। तो तीसरा का देखिएगा डी में हमारा क्या है, तो 15 है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के तरफ। चौथा क्या है भाई, तो चौथा देखिएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। अच्छा 156 का अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम निकाल दीजिए। इसमें देखिएगा कि 2 कई बार आता है, तो अगर हम 2 से लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, बोलिएगा कितना हो जाएगा, ये 71 78 जी। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 39। फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39। फिर 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, तो 2 ही का घात पूछ रहा था ना, तो 2 कई गो है, तो 2 गो, तो 2 पर पावर 2, तो 2 आंसर होगा इसका। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, तो ए में हमारा 2 है जो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है सअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो सअभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसको सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। जैसे अभी 156 का निकाले उसी प्रकार हमको 144 का निकालना है। 144, चलिए
2 से लगाएंगे तो 72 दूना 144 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18 होता है, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 होता है, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3 होता है। तो किसका घातांक पूछ रहा था? तो 2 का। तो 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 यानी घातांक कितना है? तो 4 है। पांचवा का देखिएगा, पांचवा का हो जाएगा सी जो 4 है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा तो ये वो बता ही दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है, देखिए 4 गो ऑप्शन है। ए है 2p + 1, बी में है p, सी में है p + 1 और डी में है 2p। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 रखेंगे और बार बार p के जगह पर, और बार बार हमको क्या आना चाहिए? तो बार बार हमको सम आना चाहिए। तो देखिए इसमें रखते हैं सबसे पहले 2 गुने 1 + 1 बराबर कितना? तो हो जाएगा 3। फिर उसके बाद 2 गुने 2 + 1 यानी 2 दूना 4 1 5। फिर 2 गुने 3 + 1 यानी 2 तिया 6 1 7। क्या बार बार सम आ रहा है? नहीं आ रहा है सम, ये तो विषम आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी के तरफ। तो इसमें रखेंगे तो p के जगह पर तो 1, फिर एक p के जगह पर 2, फिर p के जगह पर 3, फिर p के जगह पर 4, यानी इसमें भी सम आ रहा है, विषम आ रहा है। हमको बोला है कि सिर्फ क्या आना चाहिए? तो सम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अब आइए ऑप्शन नंबर सी के तरफ। 1 + 1 यानी 2, फिर उसके बाद 2 + 1 यानी कि 2 + 1 यानी 3, फिर उसके बाद 3 + 1 यानी क्या? 4। यानी बार बार देखिए सम आया लेकिन फिर विषम भी आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। हमको क्या कहा है? तो सिर्फ सम आना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 गुने 1 2, 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4 8। देखिए बार बार क्या आ रहा है? सम आ रहा। हमारा डी क्या है? सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कैमे के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या यानी जो खुद से कटे और 1 से कटे? ऑप्शन नंबर सी 41 बिल्कुल सही है। अब आइए 9वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक में अभाज्य है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 14 35, 14 35। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 18 25, 13 52, 21 84। ये हमारा चारों ऑप्शन है। अब हो रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वो सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य उसी को कहा जाता है जिसका HCF क्या निकल के आए? 1 आए। जिसका HCF क्या निकल के आए? 1 आए। देखिए अगर इसको निकालते हैं 14 और 35 को, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। उसके बाद यहाँ पर 14, 7 दूना 14, क्या आया? 7 आया, नहीं होगा। 18 25 को निकाल के देखिए 25, 18 एकम 18 घट के कितना आएगा? 15 में से 8 जाएगा तो 7। फिर उसके बाद यहाँ पर 18, 7 दूना 14 घट के कितना आएगा? तो 4 आएगा। फिर उसके बाद 7, फिर एक बार लगाएंगे 4 घट के कितना आएगा? तो 3 आएगा। फिर यहाँ पर उतारेंगे 4, फिर एक बार लगाएंगे 3 घट के 1 आएगा। फिर यहाँ पर 3 उतारेंगे, फिर 3 बार लगाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा? कटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इसी का मासा, इसी का HCF निकालने पर क्या आया? 1 आया। इस सबको निकालिए। देखा 13 चक 52 डायरेक्ट कट रहा है, इसका तो 13 हो जाएगा। 21 चक 84, इसका 21 हो जाएगा। यानी सब तो इसी पता चल रहा है, इसका मासा 13 आएगा, इसका मासा 21 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी का 1 आता है, इसलिए हमारा यही आंसर है। क्लियर है? यानी कि सहअभाज्य संख्या वैसे जोड़ा युग्म को कहा जाता है
जिस जोड़ा युग्म को HCF निकालने पर हमेशा क्या है, एक है, और सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा के रूप में दिया हुआ रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन तो 2 बार सोल्यूशन कर चुके हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आइए 32 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पर पावर 6, तो 2 का घातांक कै गो है, तो 2 का घातांक 6 गो है। अब देखिए 6 ऑप्शन नंबर कै में है, तो 6 ऑप्शन नंबर सी में है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या 31 है। अभाज्य संख्या उसी को कहा जाता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। 31 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा डी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा? इस तरीका से अगर क्वेश्चन रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। 8 पर पावर 0 है और गुने 2 पर पावर 0, तो 8 पर पावर 0 का मान होता है 1 और 2 पर पावर 0 का मान होता है 1। 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 आंसर। अब देख लीजिए 1 कौन सा ऑप्शन में, तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 10 और 20 का लासा और मासा का अनुपात। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है एग्जाम में। एक बार हम बोर्ड को साफ कर देते हैं ताकि हमको जगह बन जाए। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करके बताया जा रहा है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको और किसी चैनल पर नहीं मिल सकता है, इसलिए आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक सोल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। बोल रहा है 2 10 और 20 का लासा निकालना है, यानी पहले लासा निकालिए ये तीनों को और फिर उसके बाद बीचवा में अनुपात दीजिए और फिर मासा निकालिए, यानी लासा और मासा का अनुपात निकालना है। इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले छोटा को बड़ा से कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दहें के 20। कितना आ गया मासा, तो 2 आ गया। फिर यही 2 को बीच वाला, यानी जो बीच वाला संख्या यानी कह सकते हैं मंझला संख्या, तो 2 और 10 है, 2 पचे 10, यानी कि कितना आया मासा, तो मासा आ गया हमारा 2। मासा क्या आ गया 2। अब लासा निकाल दीजिए, तो लासा क्या होगा, तो 2 10 और 20 का लासा निकाल दीजिए। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दहें के 20, फिर 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 2 पचे 10, 10 दूना 20, यानी लासा कितना आ गया 20 आ गया। बीचवा अनुपात है, अनुपात दे दीजिए। अब देखिए लगता है ये कट रहा है, तो इसको 20/2 लिख दीजिए। 2 दहें के 20, यानी कह सकते हैं कि 10:1 आएगा। काट दीजिएगा तो 10:1। 10:1 कोई ऑप्शन में है, 10:1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए बी हमारा क्या है, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 उसी तरीका से क्वेश्चन है। 6 18 और 22 का लासा का अनुपात और मासा का अनुपात क्या होगा? इसको खुद से बनाइए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाइएगा और बनाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 संख्याएं 12 15 और 21 का मासा क्या होगा? 12 15 और 21 का मासा क्या होगा? 12 15 21 का देखिएगा मासा। सबसे पहले क्या करना है, 12 पहले लिख देते हैं, 12 15 और 21। 12 15 21, यानी सबसे छोटा को सबसे बड़ा से लगाइए, 12 है, फिर उसके बाद 21 है। एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, इसलिए एक बार 12 घट के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर 12 उतारेंगे, फिर एक बार लगाएंगे, 9 घट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 उतारेंगे, 3 तिया 9, यानी मासा कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अभी एगो और बचा हुआ है, एगो और अभी बचा हुआ। फिर यही 3 को कितना से लगा देंगे, 15, 3 पचे 15, फिर भी तो आ गया 3 ही ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कै में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, 3 है, जो बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या उसी को कहते हैं
जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे और किसी और से भी कटे। तो इसमें से कौन सा ऐसी संख्या है जो एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है 21। देखेगा ये तो एक से कटिए रहा है, उसके बाद कोई चीज कट रहा है, 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और कोई चीज खुद 21 से कट रहा है। तो ये हमारा बी क्या होगा? आंसर होगा। अब बाकी देखिएगा अगर ऑप्शन देखते हैं ए, तो ये जो है 11, ये कौन सी है? अभाज्य संख्या हो जाता है। 31 कौन सी है? अभाज्य संख्या हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी 41 कौन सी है? अभाज्य संख्या हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी कौन सी है? 21 आंसर। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कुछ है 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 18 और 72 का मासा क्या होगा? 18 और 72 का मासा क्या होगा? तो निकाल दीजिए मासा। 18 चक 72, कितना मासा आया? 18 है। कितना आया? 18। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए में था कौन सी? 18। ये हमारा क्या है? आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे या खुद से कटे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 23 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए निकालिए। देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48 दूना 96, उसके बाद 24 दूना 48, उसके बाद 12 दूना 24, उसके बाद 2 छक 12, उसके बाद 3 दूना 6, फिर उसके बाद 3 एकम 3। तो क्या आ रहा है? तो आ रहा है 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। कुछ है ऑप्शन नंबर सी। 3 पर पावर 1 दीजिए या ना दीजिए, यानी 3 पर पावर 1। ये वाला चीज किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। कैमा में है? ऑप्शन नंबर सी। तो 19 के क्या हो जाएगा? 19 के हो जाएगा सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5005 इतना का क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालिए इसको, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। इसको लगाएंगे कितना से? इसको 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 0 0 5, ये हो जाएगा। उसके बाद कितना से लगेगा? उसके बाद लगेगा 7 से लगेगा, तो 7 एकम 7, उसके बाद 3 सचक 28, सचक 28, फिर कितना आएगा घट के? फिर उसके बाद 7 21, फिर उसके बाद कितना से लगेगा? 11 से लगेगा, 11 एकम 11, घट के कितना आएगा? 3, 11 तिया 33। यानी कहने का मतलब है कि बोल रहा है इतना क्या अभाज्य गुणनखंड। तो कई अंक आया है? तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर बी में है। कैमा में है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 2 3 4, क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q दो क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उसका मासा क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। जब भी दो अभाज्य संख्याएं का मासा पूछे, जब भी दो अभाज्य संख्याएं का क्या पूछे? मासा पूछे, तो अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जब भी दो अभाज्य संख्याओं का लासा पूछे, तो दोनों को गुना कर देना है। अगर लासा पूछेगा दो अभाज्य संख्या का, दोनों का क्या कर देना? गुना कर देना। और अभाज्य संख्या का अगर मासा पूछेगा, दो अभाज्य संख्या का अगर मासा पूछेगा, तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? चलिए, अभाज्य संख्याओं का अगर मासा पूछे तब 1, लासा पूछे तब दोनों को गुना। जैसे 2 3 पूछेगा तो 2 3 6, 6 5 पूछेगा तो 6 5 30। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 10 कन्फाइनाइट हो जाता है, यानी ढेर दूर तक जाता है। तो सबसे छोटी कौन होगा? तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, अब आते हैं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पहले साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग पढ़िएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या?
तो अभाज्य संख्या तो कई गो सोल्यूशन कर चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर 29 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 29। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या, अभी बताएं कि P दो अभाज्य संख्या का जब भी मासा बोले अभाज्य मतलब P भी Q हो सकता है, QR हो सकता है, RS हो सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन जब भी अभाज्य संख्या बोल देते तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब वो रहा 0 और ये 24 था, अब 25 देखिएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो विषम संख्याओं का संख्या 50 तक बोला है तो उसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25। 25 गो सम और 25 गो विषम, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5, 15 और 20 का लासा और मासा का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 26 5, 15 और 20 का लासा एवं मासा का अनुपात। चलिए देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये वाला 2 सवाल हम पहले भी सोल्यूशन कर चुके हैं। लासा कोची का पहले बोला है 5, 15, 20 बट्टा, फिर इसी का क्या करना है तो मासा भी करना है 5, 15 और 20। चलिए निकालते हैं, पहले लासा निकालेंगे 5, 15 और 20। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चक 20, अब ना लगेगा तो 5 तिया 15 और 15 चक 60 हो गया लासा। अब मासा निकालिए। मासा कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले छोटा को बड़ा के साथ 5 चक 20, कितना आ गया 5, यही 5 को फिर किसके साथ मंझला के साथ, यानी 5 तिया 15, कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 5, 15 और 20 का लासा 60, 5, 15 और 20 के मासा 5। अब इसको काट दीजिए, कटता है 12 पचे 60, यानी ऊपर चल गया 12 नीचे 1, यानी 12 अनुपात 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। है कोई ऑप्शन में 12 अनुपात 1? 12 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, यानी ऑप्शन है देखिए ए में है ऑप्शन m+2, ध्यान से देखिएगा m+2, बी में है 2m+1, सी में है ऑप्शन 2m और डी में है ऑप्शन 2m-1। तो बोल रहा है कि मतलब m के जगह पर हम नेचुरल नंबर रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन में बार बार नेचुरल नंबर रखेंगे और बार बार हमको क्या प्राप्त होना चाहिए तो सम प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें अगर रखते हैं तो इसमें रखते हैं तो 1+2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 2+2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि विषम आ गया, फिर सम आया, फिर अभी सम आएगा, फिर विषम आएगा, सम आएगा, विषम, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, हमेशा क्या आना चाहिए सम आना चाहिए। इसमें देखते हैं तो इसमें 2 गुने 1+1 यानी कि कितना 3, फिर 2 गुने 2+1 यानी कहने का मतलब 2 दूना 4 1 5। देखिए ना सूर्य में क्या आ गया विषम आ गया, ये भी कोई चीज है विषम, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, यहाँ पर रखिए 2 गुने 1 क्या 2, 2 गुने 2 क्या 4, 2 गुने 3 क्या 6, 2 गुने 4 क्या 8, 2 गुने 5 क्या 10। देखो बार बार सम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका नंबर इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्लियर है? इसमें भी रख के देख लीजिएगा, इसमें भी कोई आएगा तो सम भी आएगा विषम भी आएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी में बार बार क्या आएगा बार बार सम आएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है 6x⁴y और उसके बाद बोल रहा है इतना तथा 12xy, ये दोनों का क्या पूछ रहा है, ये दोनों का मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे
देखिए मासा निकालने का दो विधि होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, कुछ होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि, कुछ होता है दूसरा भाग विधि। तो इस तरीका से अगर निकालते हैं, इस तरीका से अगर निकालते हैं तो ये भाग विधि कहलाता है, कुछ कहलाता है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए कैसे होता है, 6x पर पावर 4y है, इसको तोड़ दीजिए, इसको 3 गुने 2 पर तोड़ सकते हैं ना, और उसके बाद कई गो x है तो 4 गो x, तो 4 गो क्या दे दीजिए x दे, कई गो y है तो 1 गो y है। अब 12xy को तोड़िए, तो 12xy को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 4, 3 4 12, उसके बाद x गुने y। अब देखिएगा कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में रहता है, जोड़ा मिलाते हैं और उसको नीचे क्या करते हैं लिख के गुना कर देते। देखिए 3 दोनों में है, 3 दोनों में है ना, चलिए आइए 4 को देखिएगा 2 गुने 2 कर दीजिए ना, आइए 2 कोची है दोनों में है, चलिए उसके बाद x कोची दोनों में है, चलिए एगो x लीजिए, और y कोची दोनों में है ना, चलिए तो एगो क्या ले लीजिए y लीजिए। अब ये सब तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और x गुने y यानी 6xy। तो ऐसा है ऑप्शन 6xy कोई ऑप्शन में है, 6xy, 6xy ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है, बताइए कौन संख्या अभाज्य है, तो 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है, फिर से अभाज्य पूछा है, तो 23 अभाज्य संख्या कौन है 23, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 32, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 125 25 25 होता है, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 25 से, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 2 3 4, कितना है 5 का घात कितना है 4 है, 4 है ऑप्शन में। चलिए डी में देखिएगा हमारा 4 है, ही हमारा क्या आंसर भी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर भी कई सोल्यूशन के 32, क्वेश्चन नंबर 33, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है 1 होता है। चलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। आगे 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 2 क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्रमिक मतलब क्या होता है लगातार, लगातार होना चाहिए और कैसा संख्या होना चाहिए तो सम होना चाहिए, तो 2 4 6 8 10 12, देखिए कौची है सम संख्या है और साथ ही साथ लगातार भी है, तो ये दोनों में से किसी को क्या निकाल दीजिए मासा निकाल, जैसे 2 4 को पकड़िए 2, अच्छा 2 दूना 4, क्या आया मासा, अभी 4 6 को पकड़ लीजिए, लगातार होना चाहिए, 4 6 1 4 घट के 2 4, 2 दूना 4, क्या है मासा 2, अभी 6 8 को पकड़ लीजिए 6 8 1 6, कितना 2 6 2 तिया 6, क्या आया, तो यानी कि 2 लगातार क्रमिक सम संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है 2 होता है, 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाइए 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 1440 में 2 का अधिकतम घात, 1440 में 2 का घात पूछा है, 2 से लगाएंगे 7 और ये 20 होगा ना। चलिए फिर कितना से लगेगा, 2 से लगेगा 36 0 360, फिर 2 से लगेगा 18 0 180, फिर 2 से लगेगा 90, फिर 2 से लगेगा 45, फिर उसके बाद 3 से लगेगा तो 15 या 45, तो हमको 2 ये का पूछा है घात ना, तो 3 में काहे जाए, 2 का घात 1 2 3 4 5, 2 का घात क्या है तो 5 है कोई ऑप्शन में 5 है कोई ऑप्शन में 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए 5 है, क्लियर है। चलिए अब आ जाइए 36 में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है, तो देखिए अपरिमेय नहीं है इसका मतलब हमको परिमेय ढूंढना है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब हमको कुछ ढूंढना, तो 2 प्लस √3 कौची है अपरिमेय है, कौची है हमको बताना है अपरिमेय नहीं है, फिर 5 माइनस √3 कौची है अपरिमेय है, उसके बाद
√3 बट्टा √5 कौन सी है अपरिमेय। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी है √12 बट्टा √3। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 4 गुने 3। अभी क्या हो गया √3। अब देखिए √4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होता है। और नीचे √3 से √3 क्या होगा, कट गया, तो नीचे 2 और कुछ नहीं तो 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर डी का जो संख्या है वो कौची है, वो परिमेय है। कौची है, परिमेय है, या ना तो बोल सकते हैं परिमेय नहीं है, परिमेय है। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। बोरा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत और अशांत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एग्जाम में एगो रहेगा तो रहेगा। अब इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा गौर से कि कैसे शांत पहचानेंगे और कैसे अशांत पहचानेंगे। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखिए अगर कोई संख्या जो ऑप्शन में बट्टा में रहता है, ठीक है, अगर कोई संख्या और इस तरीका से रहे 4 बट्टा 16, 5 बट्टा 25, 4 बट्टा 20 और उसके बाद 9 बट्टा 27, ठीक है, इस तरीका से 4 ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले नीचे वाला हर को पकड़ लीजिएगा और इसका तोड़ दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। हर को पकड़ के क्या तोड़ दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा अगर आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो चाहे अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर सिर्फ 2 आए, क्या आए 2, या फिर क्या आए 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, 2 आए या सिर्फ 5 आए, या 2 5 दोनों आए। अगर ये तीनों में से आता है तो वो फिर क्या हो जाता है, वो हो जाता है शांत। क्या हो जाता है, शांत। अब ये 2 5 के अलावा 2 5 और 2 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, अगर कोई दूसरा आ जाता है तो वो फिर कौची हो जाता है, अशांत हो जाता। तो शांत और अशांत पहचानने का तरीका जान गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या चीज पर आते हैं, क्वेश्चन 2 5 दोनों अगर ये आता है तो क्या होता है। अब अगर 2 5 और 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता तो क्या होता, अशांत होता। अब क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि शांत पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है शांत। तो देखिएगा अगर हम 210, देखिए एगो है 19 बट्टा 210, 19 बट्टा 200, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21, यानी 7 और 3 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा अशांत। लेकिन हमसे पूछा है शांत, तो 19 बट्टा 210 नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 3 बट्टा 88, तो इसको तोड़ेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, यानी 11 आ गया। 2 5 कहाँ आ रहा है, 11 और 8 आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा, 11 आ गया। तो अब देखिएगा अगर 8 बटा 75 को तोड़ते हैं, को तोड़ते हैं 8 बटा 75 को, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 15 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, कुछ आएगा 5। इस देखिएगा थोड़ा सा गौर से, अगर हम 75 को तोड़ते हैं तो 3 से लगाएंगे तो 25 या 75 होता है ना, फिर उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से कम 5, देखिए 3 आ गया ना। हम बोले थे 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, लेकिन कुछ आ गया 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, नीचे कुछ है 1600, कुछ है 16, अगर 2 से लगाएंगे तो 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया है, तो 2 और 5 आता है तो क्या कहलाता है, शांत। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 15 बट्टा 1600, यही हमारा क्या है, आंसर है, और यही शांत भी है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके बता रहे हैं। आप जब एग्जाम में बैठेगा तो सस्पेंशन में नहीं मारिएगा, जब भी मारिएगा तो सोल्यूशन करके मारिएगा, क्योंकि मैथ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिना सोल्यूशन किए हुए मारिएगा तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव गलत चल जाता है, कोई चल जाता है गलत। तो आप सोल्यूशन पर विश्वास रखिए, आप अगर सोल्यूशन करके मारिएगा तो बिल्कुल सही ही होगा। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आ जाते हैं। ये था क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 37 था। क्वेश्चन 38 देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो क्या अपरिमेय है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है क्या अपरिमेय है? कुछ है अपरिमेय। तो देखिएगा 1.3 पर रेकरिंग, तो ये तो हो जाएगा 13 बटा कुछ हो जाएगा 13 बटा 9 हो जाएगा, 13 बटा कुछ हो जाएगा 9, तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया। पी बटा, या सिंपल समझिए ना, अगर कोई संख्या पर रेकरिंग रहे, अगर कोई संख्या पर रेकरिंग रहे तो वह संख्या हमेशा परिमेय होता है। अगर कोई संख्या पर रेकरिंग रहे तो वह संख्या कुछ होता है परिमेय होता है। तो इस पर रेकरिंग रहती तो परिमेय हो जाएगा। चलिए अब √16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो ये भी कुछ हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये देखिएगा √5 और √5 प्लस √5 मोरा अपरिमेय संख्या है ना, कौन है अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है √9 बटा कुछ 27 है, √9 बटा कुछ 27। तो ये कौन सी संख्या है? नोतिया 27, यानी कि 1 बटा √3, 1 बटा √3। इस पर भी रहेगा √, ये ऐसे करके लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे ना। उसके बाद 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी यही जो है वो कोची है तो अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। बोरा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो किसका शांत होगा? देखिए इसमें तो 3 आ जाएगा, इसमें कुछ आ जाएगा 3, इसमें देखिए 41 है, इसमें देखिए 5 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है 19 बटा 80, 19 बटा 80, इसमें 2 आएगा और 5 आएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला बोल रहा है 40, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय? तो जिसका वर्गमूल निकल जाता वही निकालाता परिमेय, तो √25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, यही हो जाएगा परिमेय। चलिए अब आज 40 क्या बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब 41 सोल्यूशन होगा, कुछ होगा 41 बोल रहा है कि 0.105 का p बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का रूप निम्नलिखित में से कौन है? यानी ऑप्शन में से कौन है? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 105 बटा 1 पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इस पर 0 3 0, इसको काटे 21 × 5 = 75 से और 200 × 5 = 1000, 200 × 5 = 1000। अब उसको 21 रहने दीजिए ऊपर और इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए। 200 का अगर गुणनखंड तोड़ देंगे तो 100 दूना 200, उसके बाद 50 दूना 100, उसके बाद 25 दूना 50, उसके बाद 5 × 5 = 25, उसके बाद 5 × 1 = 5, यानी 1 2 3, यानी 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 2। ये वाला चीज देखिए है 21 बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 तो सोल्यूशन कर दें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, बोरा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो देखिए 400 को जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें तो 2 आएगा और 5 आएगा, तो यानी ये नहीं हो सकता है। अगर 80 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें भी 2 आएगा और कुछ आएगा 5 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 400 को तोड़ेंगे तो इसमें भी 2 आएगा और 5 आएगा, आपको बता दिए, आप तोड़ के देख सकते हैं। इसको भी तोड़ेंगे तो 2 5 आएगा, लेकिन अगर हम 121 को तोड़ेंगे तो 7 आएगा और 3 आएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अशांत होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको ध्यान से। 0.7 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग, इसको बनाते हैं कैसे? देखिए जितना अंक दिल रहेगा उतना को लिख देना है, ठीक है, जितना अंक दिल रहेगा उतना को लिख देना, और जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 दे देना है। आंसर 7 बटा 9। जितना अंक लिखा रहेगा उतना ऊपर लिख देना है, और जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 दे देना। देखिए 7, एक अंक पर रेकरिंग था, एगो 9, 7 बटा 9। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ आइए। बोरा निम्नलिखित में से कौन क्या है? अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है और पाई का मान परिमेय है।
पाई अपरिमेय है, अब पाई का मान अपरिमेय है। उसके बाद रूट 7 कोची है, अपरिमेय है। रूट 5 रूट 2/रूट 5 कौची है, अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो थोड़ा सा सोल्यूशन लग रहा है, देखिएगा थोड़ा सा 3 और रूट कोची है 75 और नीचे कोची है रूट 48। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3, उसके बाद इसको तोड़ सकते हैं कोची पर, तो 25 गुने 3 पर, 25 तिया 75। नीचे देखिएगा ये 48 को हम तोड़ सकते हैं कोची पर, तो 16 तिया 48 ऐसे ना। चलिए ये 3 का 3 अब देखिएगा इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। लेकिन इसका नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 में ही रह जाएगा। और इसका निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, आई √3 क्या हो जाएगा 3, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15/4 तो 15/4 क्या है, परिमेय है। 15/4 क्या है, परिमेय। हमसे पूछ रहा था कोची, तो हमसे पूछ रहा था कि अपरिमेय नहीं है, तो मतलब ये अपरिमेय है। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत। ऑप्शन नंबर ए देखिए 23/50, 50 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें 2 आएगा और 5 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए 25/1600, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 आएगा और 5 आएगा। 625 के तोड़ेंगे तो खाली 5 आएगा। लेकिन अगर 39/243 यानी 243 को तोड़ेंगे तो इसमें 7 आएगा। क्या आएगा 7, वो भी कई गो 7, तो 3 गो 7, तो यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता तो क्या कहलाता, अशांत कहलाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर यही तो लौक रहा है कि परिमेय संख्या। जैसे देखिए √10 1 पूछी है 144 है, √10 1/144, तो इसका देखिएगा वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। तो यही तो है P/Q के रूप में, यही हमारा क्या आंसर है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब √10 12 का परिमेयकरण गुणांक कीजिएगा तो कितना आएगा, √10 12 का परिमेयकरण गुणांक कीजिएगा तो क्या होगा ना। चलिए √10 12 को देखिए परिमेयकरण कीजिए, क्या टूटेगा 2 गुने 3, ठीक है। तो डबल में से क्या होता है, बाहर एगो हो जाता है, 2 बाहर हो जाएगा, तो यानी कि 2√3 है, 2√3 ऑप्शन में 2√3 ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा डी होगा। आगे 48 देखिएगा। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, परिमेय है। देखिए 4 + √7 तो अपरिमेय हो जाएगा। 2 + √3 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 5 + √5 अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन 10 + √10 100 ये जो ऑप्शन में बी है, कुछ है बी है, तो 10 के 10 + √10 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, और 10 और 10 20, 20/1, यही तो है परिमेय, यही क्या है परिमेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। इसको बताइए, अभी बताए थे क्या है 0.13 पर रेकरिंग, जितना देल रहेगा उतना लिख देना है, और जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9, 13/99, 13/99। आप देख सकते हैं कैमा ऑप्शन में है 13/99। 50 का देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो 2 - √3 को चाहिए परिमेय है, √5 को चाहिए परिमेय है, √10 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन ये भी को चाहिए अपरिमेय है। लेकिन हमसे पूछा परिमेय, तो 2/√3/√3, √3 से √3 कट जाएगा तो 2, कुछ नहीं तो 1, यानी यही ना परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए एक कॉमन देखिएगा। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय √10 16 का वर्गमूल 4, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए 52। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय लघुत्तम रूप क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 9। लेकिन देखिएगा 3/9 ऑप्शन में नहीं है, एग्जाम में इसी तरीका से आपको फंसाएगा, लेकिन आप फंसिएगा नहीं। देखिए पहले गौर से, बोल रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग, 0
0.3 पर रेकरिंग। तो इसको देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 3/9, लेकिन 3/9 ऑप्शन में नहीं है। अब अगर एक ऑप्शन दे रहेगा डी में, इनमें से कोई नहीं, तुरंत मार देंगे इनमें से कोई नहीं ना, लेकिन इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 1/3। अब देखो मैच कर रहा है ऑप्शन से, 1/3 हमारा आंसर होगा। कुछ होगा 1/3, कोई ऑप्शन में है 1/3 सी। चलिए 53 देखिएगा, बोरा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय, तो परिमेय कौन है? रूट टेंडर 121। रूट टेंडर 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, बोरा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? अगर देखिएगा 3/8, 3/8 यानी 8 को जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा, यानी 2 आता है, 5 आता है, 2 5 दोनों आता है, वही ना परिमेय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5वां, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, यानी 8/9, 8/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए इसमें बहुत सारा लोग गड़बड़ा जाता है, लेकिन देखिएगा गौर से, 6/15, 6/15। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे और 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे, अगर इस रूप में आता है तो वह संख्या क्या कहलाता है? वह कहलाता है शांत। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये तो टूट जाएगा 3 × 5 पर, 3 × 5 पर। तो बोलिएगा भैया 2 5 और 2 5 के अलावा देखिए 3 आ गया, इसका मतलब ये कौची है? तो इसका मतलब ये अशांत है, इसका मतलब ये कौची अशांत है, लेकिन ये अशांत नहीं है, ये शांत है। अब देखिए कैसे, जो समझिएगा, देखिए 6 के 6 लिखिए और इसको तोड़ दीजिए, पता है कोई चीज, इसको तोड़ दीजिए 3 × 5 जो अभी बताएं। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 2, अब देखिए 2/5। अब देखिए 5 अकेले रह गया, 5 अकेले रह गया, अभी कौची हो गया? शांत हो गया। समझ में आई बात? 3 था लेकिन 3 को हम काट के कहां भेज दिए? ऊपर, और नीचे को कौची रख दिए? 5। तो 2/5 के रूप में है, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाए। ठीक है, 15 चक 60, 15 चक 0.6, 0.6 शांत। ठीक है, लेकिन तोड़ने पर वो वाला नियम फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आप काट के आंसर देखिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर क्या जी? बोलिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय? अपरिमेय है मतलब कि सी है, रूट टेंडर 3/5। इसका वर्गमूल संभव नहीं है, बाकी सबका वर्गमूल संभव है। चलो तो जिसका वर्गमूल संभव नहीं वही तो अपरिमेय कहलाता है। अब आ जाइए 58, बोल रहा है कि 2 तथा 2 5 के बीच में अपरिमेय संख्या। इसको ऑप्शन से देखिएगा, 2 और 2.5। ऑप्शन देखिए ए क्या है? 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताना है। 2 और 2.5 के बीच में कुछ बताना है अपरिमेय। देखिए रूट टेंडर ऑप्शन नंबर ए में 11 है। कोई सवाल जो होता है वो ऑप्शन से बनता है, देखिएगा ध्यान से। ये रूट टेंडर 5 है। सी में देखिएगा क्या है? रूट टेंडर 22.5 है। और डी में क्या है? तो डी में हमारा रूट टेंडर 12.5। आप समझिएगा, अगर देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट टेंडर 11 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट टेंडर 11 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 3 तिया 9, यानी 3 से ऊपर जा रहा है, तो हमको तो रखना है 2 और 2.5 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 के बाद आ रहा है, 3 के बाद। अब देखिएगा इसको, ये तो 22 हो गया, ये तो 3 से भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? 12 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर आप रूट टेंडर 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ आएगा 2 पॉइंट कुछ, तो यही ना आया बीच में, तो हमारा बी क्या है? क्लियर है? ये सब नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 और 2.5 के बाहर आ जाता है। लेकिन रूट टेंडर 5 का जो वर्गमूल होगा वो 2 और 2.5 के बीच में आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क। थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना सवाल तो आप सोल्यूशन कर चुके हैं ना, तो इतना समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से क्या दीजिए? तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8।
64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 64 का घनमूल क्या होता है 64 का घनमूल 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है, यानी 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 64 आता है। अब 4 दूना 8 क्या आया 2 है ऑप्शन में। चलिए घनमूल वर्गमूल जानते हैं ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रूट टेंडर 10 और रूट टेंडर 15 को जब गुना कीजिएगा तो कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, है ना। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये 2 गुने कुछ लिख सकते हैं 5, 2 गुने 5। चलिए 2 गुने 5, इसी में इसको ला दीजिए ना, ये भी इस पर भी तो रूट टेंडर ना है। 3 गुने 5, 3 गुने 5, 5 5 डबल है तो बाहर निकाल दीजिए, 3 गुने 2 कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी 5 रूट 6 आंसर, 5 रूट 6 न है कोई ऑप्शन में 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए देख लीजिए कैसे, 10 को 2 गुने 5 और 15 को 3 गुने 5, 5 5 डबल था, 5 बाहर निकल गया, 2 3 अंदर था, 2 3 6, 5 रूट 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्न में से कौन संख्या परिमेय है। तो रूट टेंडर 16/25, रूट टेंडर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 4/5 यही परिमेय है। चलिए 62 देखिएगा निम्न से कौन अलग है। अलग मतलब अलग अलग कौन है, मतलब देखिए ऑप्शन से देखिएगा, देखिए 3/5, 3/5 कुछ है परिमेय है। रूट टेंडर 16/4 यानी 4 और 2 ये भी कौन है परिमेय है। और रूट टेंडर 25/9 यानी 5/3 ये कौन है परिमेय है। लेकिन 3 को देखो ए बी और डी, ए बी और डी कौची है, ए बी और डी परिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपरिमेय है, तो यानी यही अलग है। चलिए थोड़ा रीजनिंग टाइप के सवाल था, थोड़ा कैसा सवाल था रीजनिंग टाइप के। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कैमा है, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा अभी 63। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय कौन है, ए है। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8। चलिए अब वो रहा है कि 3 प्लस रूट, देखेगा गौर से हल्ला ना करेगा, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। इसको सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन करके बताइए कि यह परिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि परिमेय होगा कि इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन कीजिए, देखिए ये हो रहा है a प्लस बी, ये हो रहा है इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस रूट टेंडर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट टेंडर 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया 6, 6/1 t/q के रूप में है। इसका मतलब कुछ है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। ऑप्शन में देखिए परिमेय कई में है, तो परिमेय सी में है। चलिए अब आते हैं परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 के रूप में रहता है, यानी 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब आता है 22/7। 22/7 क्या, 22/7 संख्या जो है वो परिमेय है। 22/7 किसका मान है, पाई का मान है, तो पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय कौन है, डी है। रूट टेंडर 25 का वर्गमूल 5 और रूट टेंडर 49 का वर्गमूल 7, 5/7 है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय। ऑप्शन नंबर डी, देखिए रूट टेंडर 2 से रूट टेंडर 2 कट जाएगा तो 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 11/15 का दशमलव प्रसार 3 और 5 आ जाता है, 3 गुने 5 करेंगे तब ना टूटेगा 15, तो यानी कि 5 के अलावा आ गया ना 3, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अशांत। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये देखिए शांत अशांत ऑप्शन में नहीं है, इसको भागफल दे दिया है। ऑप्शन में कुछ दे दिया भागफल, मतलब भागा दीजिए तो भागफल कुछ है ऑप्शन वाला। देखिएगा गौर से 30 का ना 11/25, 25 और 11, देखिए गौर से 0, इस पर 0 देंगे। कई बार में लगेगा बताओ, 25 चक 100, 25 चक 100 घट के कितना 10, घट के 10, फिर इसको बड़ा करेंगे तो 0 देंगे, फिर 25 चक 100। ये वाला ऑप्शन देखिए यही वाला दे रहा ऑप्शन में 0.44, 0.44 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब देखिएगा 17/24 क्वेश्चन नंबर 71। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 17/24 में देखिएगा 3 आ जाएगा, इसलिए अशांत है। 24 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 या 24, 3 आया ना, तो इसलिए अशांत है। 1/3 क्या है, 1/3 जो है 1/3 जो है वो परिमेय संख्या है।
1/3 कौन है? परिमेय संख्या। निम्नलिखित, आप क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? कौन सी संख्या? आप तो देखिए 64/36 का वर्गमूल हो जाता है, √81 का वर्गमूल हो जाता है, √49/9 का वर्गमूल हो जाता है, लेकिन √2.5 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए यही अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/1 यही परिमेय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? अपरिमेय कौन है? अपरिमेय कौन है? देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है तो परिमेय है, √25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, परिमेय है, √49 का वर्गमूल 7 हो, परिमेय है, लेकिन √20 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए यही अपरिमेय है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, बोल रहा है कि यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर ए, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू का मान क्या होगा? है ना? चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोला जाता है इनक्लूड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। इसी को क्या बोला जाता है? इनक्लूड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। इसी को अगर हिंदी में लिखे तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए तो आप लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन ये होता है देखिएगा हिंदी में क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, चलिए लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलिए देखिएगा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, डिनोटेड नाम है। चलिए अब देखिएगा, इसमें कुछ दिल है, भर दीजिए। एक ए बराबर 37 दिल है, ए बराबर क्या दिल है? अब बी बराबर क्या दिल है? 4, और आर बराबर क्या है? आर बराबर 1। तो हमसे कुछ का मान पूछा है, क्यू का मान पूछा है, कुछ का मान पूछा है क्यू। चलिए देखिएगा गौर से, 37 इधर प्लस में 1, इधर आएगा माइनस में, ये गुना में 4, इधर आएगा भागा में 4, बराबर में इधर क्यू। 37 में से गया 36, बटा में 4, बराबर क्यू, 9 चक 36, तो यानी कि क्यू बराबर इधर 9, इधर क्यू, यानी क्यू बराबर कितना? तो क्यू बराबर 9 है ऑप्शन में, क्यू बराबर 9। चलिए आप लोग को एक सवाल सोल्यूशन करके बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखेगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो p धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? तो 2 गुने 1 रखिए 2, 2 गुने 2 रखिए 4, 2 गुने 3 रखिए 6, 2 गुने 4 रखिए 8, 2 गुने 5 रखिए 10। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो बार बार अंक रखेंगे वो हमको कुछ प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, यानी 2p सही है, 2p सही है। अब देखो गौर से, यही वाला चीज को कहूं पर 2m करके दिया हुआ था, अब अबरी कर दिया है 2p, तो चाहे p रहे चाहे m रहे, प्राकृतिक संख्या ही रखना है। और सम बोलेगा तो सम देखते जाएंगे, विषम बोलेगा तो विषम देखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, समवर्तक महत्तम समवर्तक p की लघुत्तम समवर्तक p का मासा क्या आगे हो जाएगा? p गुने q, ऑप्शन नंबर ए सही है। 79, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ये b का लासा क्या होगा? देखिए बताए थे कि अगर अभाज्य संख्या का मासा पूछे तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, लेकिन अगर लासा पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिए, a गुने b है ऑप्शन में। चलिए a गुने b, ऑप्शन नंबर बी होगा, a गुने b। चलिए a बटा b नहीं होगा, इसमें आपको किताब में गलती दे रहा है, a बटा जो b दे रहा है वो गलती है, a गुने b होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगर वीडियो नहीं 79 तक ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको अदर से वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।